नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल जो है वो तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे और बिहार में नई सरकार का गठन कब होगा। नीतीश कुमार जल्दी राज्यसभा की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उनके अगले कदम पर सबकी नजर टिकी है। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युषर के साथ। सर, सवाल है कि एमएलसी का पद तो छोड़ दिया, अब मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार? ये तो कोई नहीं जानता है, अभी तक औपचारिक ऐलान तो हुआ नहीं है। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा ये घटनाक्रम है, नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा देना। नितिन नवीन ने विधायकी से इस्तीफा दिया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और राज्यसभा सदस्य भी। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो हैं, लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को विधान परिषद पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने यह इस्तीफा मुख्यमंत्री आवास से ही परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को भेजा है। साल 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे नीतीश कुमार, अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे और बिहार की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा। जो आपके जहन में सवाल है, सबके जहन में है, लेकिन जवाब इसका तो केवल नीतीश कुमार दे सकते हैं। एमएलसी पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है कि अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने जा रही है। हाँ, बिल्कुल, अब तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, मतलब वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं। पहले तो अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी के दबाव में लोगों की माँग के सामने वो झुक जाएँगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अब तो उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब कि वो मन बना चुके हैं दिल्ली जाने का। करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने एमएलसी पद छोड़कर साफ संकेत दिया है कि अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने जा रही है। और 10 अप्रैल को होने वाले राज्यसभा शपथ ग्रहण समारोह में सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं और उम्मीद है कि उसके बाद वो इस्तीफा दें मुख्यमंत्री के पद से। यह कदम बिहार की राजनीति में एक नए बड़े बदलाव का संकेत है और 24 नवंबर 2005 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार अब नई भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। बिहार में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर आ सकता है। क्या 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तो रह सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद भी वो सीएम की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। राजनीतिक हलकों में लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार अधिकतम मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी, क्योंकि वो ज़्यादा पेच नहीं लगाएंगे। जेडीयू नेताओं का लगातार यही कहना है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही सरकार काम करती रहेगी। इसको लेकर थोड़ा संशय हो रहा है। उनके बेटे निशांत कुमार भी संकेत दे रहे हैं कि राज्य की कमान फिलहाल उनके पिता के हाथों में ही रहेगी। तो नीतीश कुमार 10 के बाद देंगे इस्तीफा या नहीं, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके दाएं बाएं चौबीसों घंटा रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। जब वो फैसला ले लेते हैं तभी किसी को पता चलती है। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलती रहेगी। तो मुख्यमंत्री कोई हो, नीतीश कुमार का तो से रहेगा ही गवर्नमेंट में, लेकिन कब छोड़ेंगे ये तो सबको इंतजार है। बीजेपी को भी बेसब्री से इंतजार है और लोगों को भी इंतजार है कि नीतीश कुमार कब सीएम पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई संकेत दिया नहीं है। सर, इस समय सबके जहन में एक ही सवाल है कि सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे आखिर नीतीश हाँ, कुमार? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कहाँ है यार? ना आपके पास है, ना मेरे पास है, केवल नीतीश कुमार के पास है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने अभी तक तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बयान दिया ही नहीं है। उनके पास 6 महीने का समय तो है, अभी राज्यसभा के सांसद रहते हुए भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह सकते हैं। लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इतना लंबा इंतजार वो नहीं करेंगे। राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं तो सीएम की कुर्सी छोड़ ही देंगे, क्योंकि सहमति बन गई है तब वो राज्यसभा जा रहे हैं। और संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेने के बाद इस्तीफा
मुख्यमंत्री की कुर्सी से दे सकते हैं। और 14 अप्रैल यानी खरमास 14 अप्रैल तक, तो उसके बाद ही नई सरकार का गठन का रास्ता साफ होगा। और सूत्रों के अनुसार नई सरकार का गठन भी 14 अप्रैल के बाद ही होगा। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद राजधानी पटना में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। रविवार शाम को भी कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने गए थे और सबने जोर डाला था कि अब राज्यसभा मत जाइए, लेकिन वो माने नहीं और आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया विधान परिषद से। तो अब तो ये तय है कि वो जाएंगे और संकेत ये मिल रहा है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि आज भी नेता मिल रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है और ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मतलब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है सर। बिल्कुल, करीब 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के कारण नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति पर गहरा प्रभाव दिखता है भाई। उनके हटते ही राज्य में एक तरह का राजनीतिक खालीपन महसूस किया जा सकता है। नीतीश कुमार के कद का कोई नेता तो बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन, सड़क, शिक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है। ऐसे में उनके बाद नेतृत्व संभालना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से उसकी तुलना होगी। तो अगले मुख्यमंत्री के लिए चुनौती तो यही है कि नीतीश कुमार के बराबर काम करके दिखाए। क्या निशांत कुमार संभालेंगे विरासत? देखिए, निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा तो तेज है कि क्या वह नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे। पार्टी की कमान तो संभाल सकते हैं, लेकिन अब एक सीधे मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब तक सक्रिय राजनीति से वो दूर रहे हैं। निशांत ने हाल ही में अपनी पार्टी ज्वाइन की है जेडीयू, और उनकी जो भूमिका है वो काफी एक्शन में दिखाई दे रहा है। इसलिए और उनकी पार्टी की तरफ से मांग भी उठ रही है कि भाई उत्तराधिकारी उन्हीं को होना चाहिए, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। हालांकि अनुभव और संगठनात्मक पकड़ के मामले में उनके सामने बड़ी चुनौती है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि भाई उनको अभी तो राजनीति में आए हैं नए नए, उनको सीखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उनकी शुरुआत राजनीति में डिप्टी सीएम से हो और आगे चलकर उनका दावा तो रहेगा ही सीएम की कुर्सी पर। तो पार्टी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर ही रही है। और नीतीश युग के बाद नए नेतृत्व की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता पर असली परीक्षा होगी कि भाई नीतीश कुमार की जगह क्या वो ले पाएंगे। अब देखिए, पार्टी में नीतीश कुमार की पहचान एक दिन में तो बनी नहीं है, बहुत लंबा समय लगा है नीतीश कुमार बनने में नीतीश कुमार को। तो निशांत को भी समय लगेगा। निशांत कुमार को नीतीश कुमार की जगह पर बिठाने के लिए जेडीयू में छटपटाहट दिखाई दे रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। सियासत में उनकी एंट्री के बाद से ही पोस्टर और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। टीम निशांत उनको लगातार सोशल मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है सीएम के तौर पर। उनके पोस्टर बैनर लग गए हैं। जेडीयू की लगातार कोशिश है कि भाई नीतीश कुमार की जगह ले लें निशांत, लेकिन ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल निशांत की सियासी पैठ बनाने की रफ्तार से सब हैरान है, क्योंकि निशांत भी नीतीश कुमार की तरह एक समय दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि सुना आपने इससे पूरे डिबेट को लेकर, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे सोशल मीडिया पे जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।